कि हर साल नई प्रतिमा लानी चाहिए, और नई प्रतिमा लाना सोने चांदी की या पीतल की या कांसे की सबके सामर्थ्य की बात नहीं होती है। इसलिए अधिकांश लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप सुंदर सी छवि वाली मिट्टी की प्रतिमा गणेश और लक्ष्मी की अपने घर जरूर ले आइए, और वो शुभ भी मानी जाती है। और शुभ भी मानी जाती है। और एक साल के बाद जब नई प्रतिमा आप लाएंगे तो दिवाली पर दोनों प्रतिमाओं की पूजा करेंगे, पुरानी की भी नई की भी, और पुरानी प्रतिमा द्वितीया तिथि को आप विसर्जित कर देंगे। द्वितीया तिथि की? हाँ। पर जैसे एक तो ज्वाइंट होती है लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा, और एक अलग नहीं, ये तो अनर्थ। ज्वाइंट तो होना ही नहीं चाहिए। अलग अलग लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा हर समय अलग अलग होना चाहिए। ये तो मतलब कि अल्पज्ञता और मूर्खता बस ऐसी मूर्ति बना देते हैं। लक्ष्मी और गणेश को हर समय अलग अलग ही होना चाहिए, लेकिन क्योंकि माँ लक्ष्मी, विराजमान रहते हैं। हाँ वो तो उसमें क्या दिक्कत है। जैसे लक्ष्मी को आप लाल कपड़े से श्रृंगार करोगे, गणेश जी को पीले कपड़े से श्रृंगार करोगे। अगर मूर्तियाँ दोनों आपस में जुड़ी हुई होंगी तो कैसे आप लाल कपड़े से लक्ष्मी का श्रृंगार करोगे, कैसे पीला कपड़ा आप गणेश जी को पहनाओगे, कैसे आप श्रृंगार करोगे। लाल फूलों की माला महालक्ष्मी को चढ़ाओगे, पीले फूलों की माला गणेश जी को चढ़ाओगे, कैसे आप पूजा करोगे। ये गलत है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है, ये गलत है। अमूमन ऐसा लोग नहीं करते हैं, जहाँ तक मैंने देखा है अमूमन लोग नहीं करते हैं। हाँ, जिनको बिल्कुल ज्ञान नहीं है, जो पूजा पाठ को ऐसे समझते हैं कि बस कर देना चाहिए, वो भले चाहे जो कुछ कर दे, लेकिन जिनको जरा सा भी ज्ञान है, जो जरा सा भी धर्म के बारे में जानते हैं, वो ऐसा अपराध नहीं करेंगे। इस बात का पूरा सम्यक रूप से ध्यान देना चाहिए। मतलब अक्सर आज आपको सुनने के बाद तभी हमने कहा कि दिवाली से पहले का ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर इन बातों का अब तक लोगों ने ख्याल नहीं रखा है तो उनको अब रखना चाहिए। तो आगे ये भी है कि शास्त्र अनुसार घर में किस तरह की प्रतिमा स्थापित करें, ये तो आपने बता दिया, लेकिन धन लाभ हमेशा मिलता रहे, धन की कमी ना रहे। क्योंकि दिवाली पे अमूमन ये लोग सोचते हैं कि हमें ऐसी पूजा करें, माँ लक्ष्मी इस तरह से वास करें, उनकी प्रतिमा इस तरह से स्थापित करें ताकि जो तंगी है वो दूर हो जाए। तो और कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिन बातों का ध्यान स्पेशली रखना है लोगों को? देखो विघ्नेश, अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी सदैव आपके घर में विराजमान हो और कभी लक्ष्मी का अभाव आपके जीवन में न खटके, तो प्रतिमा तो जैसी तैसी आप जो चाहो वो स्थापित कर लो। मैं कुछ उसके बारे में बहुत बाउंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके हृदय देश में लक्ष्मी जरूर स्थापित होनी चाहिए। रोज 2 मिनट के लिए आप सोचिए कि आपके हृदय पर यहाँ एक कमल का फूल दिव्य है और उस पर माँ महालक्ष्मी विराजमान है, वो आपकी अधिष्ठात्री है। और उनका ध्यान करके आपसे अगर श्री सूक्त बनता है तो श्री सूक्त का पाठ कर लीजिए, नहीं बनता है तो आपको बहुत अच्छा है, YouTube में श्री सूक्तम लगाइए और वो बजने लगेगा, और आप यहाँ महालक्ष्मी का ध्यान करिए कि कमर पर महालक्ष्मी बैठी हुई हैं, अभय मुद्रा में हैं और उनके हाथ से सिक्के गिर रहे हैं, आपके ऊपर उनकी कृपा बरस रही है। देखो 3 मंदिर होते हैं विघ्नेश, एक मंदिर तो घर का पूजा स्थान, दूसरा मंदिर घर के बाहर, और तीसरा मंदिर मन मंदिर। उन दोनों मंदिरों में आप नाक रगड़ कर मर जाएंगे, लेकिन जब तक इस मंदिर में कोई देव नहीं आएगा, देवी नहीं आएगी, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए ये मंदिर बड़ा आवश्यक है। इस मंदिर में भी उनको प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं सच्चित सुखम परमहंस गतिं तुरीयं यत् स्वप्न जागर सुसुप्तिमवैति नित्यं तद ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसंग। हिमालय एक बार माता पार्वती से पूछते हैं जी कि हे बेटी, तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारा स्थान कहाँ है? तो माता क्या कहती है देवी भागवत में, ना हम बसते कैलासे ना तीर्थे ना वैकुंठे न वा करहिचित् वसामि मद्ज्ञानी हृदयाम भोज मध्य। हे पिताश्री, न मैं शिव के साथ कैलाश में रहती हूँ और न विष्णु के साथ मैं क्षीर सागर में रहती हूँ, और न तीर्थे और न मैं किसी तीर्थ में जाके निवास करती हूँ, न वा करहिचित् न अन्य किसी जगह पे बदामी मद्ज्ञानी। मैं अपने ज्ञानी भक्तों के हृदय में निवास करती हूँ, मैं अपने ज्ञानी भक्तों के हृदय में निवास करती हूँ।
इसलिए सब लोगों को दिवाली पर ये उपलक्षण से बाहरी पूजा है, ये साकार पूजा है। साकार पूजा को हम इसलिए करते हैं ताकि उसे हम अपने अंदर ग्राह्य कर सकें। यानी कि हृदय का जो मंदिर है हाँ। वो बहुत स्वच्छ और पवित्र हाँ, होना चाहिए, हाँ, उसमें आस्था बिल्कुल, बहुत जरूरी है। बिल्कुल। देखिए पंडित जी ने बहुत जरूरी बात की, आपसे कहीं पर भी पूजा कर लीजिए, जब तक आपके दिल में मन में आस्था नहीं है, वो पवित्र नहीं है, स्वच्छ नहीं है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा घर में स्थापित करते वक्त और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हम पंडित जी से जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।